हिंदी गद्य का विकास एवं विधा पे आधारित प्रश्न है ये। तो हम लोग इसको देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम तो ये हो जाएगा बच्चों इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां। आप बोलने से ही लिख लीजिएगा, वैसे मैं यद्यप कोशिश करूँगा इसमें सही लिखने की। और इसके बाद है हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। तो हो गया ये परीक्षा गुरु, ये आपका ऐसे छा बनेगा परीक्षा गुरु। अब इसके बाद आपका फिर प्रश्न है तीसरा वाला, भारतेंदु युग के दो निबंधकार। तो आपका इसमें भारतेंदु युग के तीसरे का उत्तर हो जाएगा। एक तो आप लिख दीजिएगा बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। और इसके बाद तीसरे लेखक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। अब इसके बाद हम लोग अगला उत्तर देखते हैं। अब आपका इसमें प्रश्न है द्विवेदी युग के दो निबंधकार। तो द्विवेदी युग के ये दो निबंधकार कौन कौन से हैं? एक तो हो गए आपके श्याम सुंदर दास जी, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास। और इसके बाद एक दूसरा हो जाएगा श्याम सुंदर दास और दूसरा हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। दूसरा हो गया सरदार पूर्ण सिंह। अब इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है भारतेंदु युग के तीन नाटकों के नाम। तो भारतेंदु युग के तीन नाटक ये हैं, आपको देख लीजिए। पहला है आपका विद्या सुंदर, विद्या सुंदर जिसको खुद भारतेंदु जी ने लिखा है, स्वयं विद्या सुंदर भारतेंदु जी ने लिखा है। और फिर इसके बाद दूसरे लेखक हैं रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ये हो गया रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। इसको जो है आपके मोहिनी, और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है निवास दास ने, निवास दास। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, एक और इसमें तीन पूछा है। तो तीसरे में आप लिख दीजिएगा प्रणयिनी, प्रणयिनी परिणय, परिणय। इसको किसने लिखा है? तो ये हो गया आपका किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस तरह से जो है आपका हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, ये दो प्रश्न हम आपको छोड़ दे रहे हैं। एक संकलन त्रय का क्या अर्थ है, दूसरा यानी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, इसको हम आपको नोट्स बनाकर उसमें लिखवा देंगे, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। फिर है हिंदी के प्रमुख 3 जीवनी लेखकों के नाम। तो आप लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 9 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर एक तो आप लिख दीजिएगा गोपाल शर्मा, गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री। अब इसके बाद अगला हो जाएगा आपका कार्तिक प्रसाद खत्री। तो ये हो गया कार्तिक प्रसाद खत्री। अब इसके बाद तीसरे लेखक हो जाएंगे स्वयं, आप लिख दीजिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया।
फिर इसके बाद आपका है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो ये 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। और फिर इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न में आपका हिंदी के 2 संस्मरण लेखक 12 नंबर। ये 12 नंबर का आंसर हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। 2 ही लेखक पूछे हैं, एक तो हो गए चतुरसेन शास्त्री, फिर दूसरे लेखक हो गए बेनीपुरी। बेनीपुरी का मतलब हो गया बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष जोड़ लीजिएगा। तीसरी लेखिका हैं ये दोनों लेखक हो गए, ये हैं महादेवी वर्मा। यद्यपि आपका 2 ही पूछा गया है, बता दे रहे हैं। और एक लेखक लिख लीजिए कन्हैया लाल मिश्र, और इनका उपाधि है प्रभाकर कहा जाता है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ये इस तरह से आपका 12 नंबर का प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13 छोड़ देते हैं, और फिर 14 नंबर का प्रश्न, हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, ये नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप निराला जी को लिख लीजिएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरी लेखिका महादेवी वर्मा को आप लिख लीजिएगा, महादेवी वर्मा। फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा पदम सिंह शर्मा। ये हो गए आपके पदम सिंह शर्मा। और इसके बाद अगले लेखक आप लिख लीजिएगा विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा। और लिखने के लिए आप लिख सकते हैं बेनीपुरी जी को भी, इसमें भी बेनीपुरी मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। और एक लेखक और आते हैं आपके, वो हैं देवेंद्र सत्यार्थी। यहाँ हमने लिख दिया देवेंद्र सत्यार्थी, आधा यहाँ रहेगा, आधा और यहाँ उड़ंकू रा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न में हम आपको 18 नंबर बता रहे हैं, 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम। तो पहले लेखक आपके हैं यहाँ पे शिवदान सिंह चौहान। शिवदान ये वाह है, बा नहीं, शिवदान सिंह चौहान। और इसके बाद आप लिख लीजिएगा रांगेय राघव, रांगेय राघव। और अगले लेखक ये घ है यहाँ पे रांगेय राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त। ये हो गए, ये ऊपर से नहीं रहेगा, ये है आपका प्रकाश चंद्र गुप्त। अगले लेखक हो गए प्रकाश चंद्र गुप्त, यहाँ पे प्रकाश रहेगा, चंद्रगुप्त। फिर इसके बाद हैं आप लिख लीजिएगा अस्क जी को, यानी उपेंद्र नाथ अस्क। आप पूरा नाम लिखिएगा उपेंद्र नाथ अस्क। और एक लेखक और लिख लीजिएगा आप धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 20। हमने आपको बताया है कि जो प्रश्न आपका छूट रहा है उसको हम बाद में नोट्स बनाकर लिखाएंगे। तो 20 नंबर में है आपका गद्य काव्य के 2 लेखकों का नाम। तो आप लिख लीजिएगा राधा कृष्ण दास वियोगी हरि। 20 नंबर के प्रश्न में राधा कृष्ण दास, और उसके बाद आप लिख लीजिएगा वियोगी
हरि, वियोगी हरि। 2 लेखक ये हो गए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम। तो प्रमुख उपन्यास आप लिख लीजिए, गोदान गबन सेवा सदन, 21 नंबर में है। तो ये हो गया आपका गोदान, फिर ये हो गया आपका गबन, और फिर इसके बाद है आपका सेवा सदन, सेवा सदन। तो बस ये आपके उपन्यासों के नाम। और इसमें भी रंगभूमि, कर्मभूमि, ये उपन्यास भी हैं, आप उसको लिख सकते हैं। फिर आपका है 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर के प्रश्न में आपका ये हो जाएगा कि प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित हैं। तो नागरिक जीवन और मध्य वर्ग की सामाजिक समस्या आप लिख सकते हैं इसमें, नागरिक जीवन। प्रेमचंद का उपन्यास किस पर आधारित है? एक तो नागरिक जीवन हो गया, फिर लिख लीजिएगा और मध्य वर्ग की समस्या, मध्य वर्ग की समस्या। तो बस इस तरह से ये हो गया आपका 22 नंबर। अब इसके बाद 23, 24 छोड़ देते हैं हम लोग, 25 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। जो ये आपका छूट रहा है इसको हमने आपको बताया है। तो 25 नंबर के क्वेश्चन में है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम। तो नाटकों के नाम में आप लिख लीजिए, एक तो हो गया राजश्री और विशाखा, राजश्री और विशाखा, और एक तीसरा है आपका ध्रुव स्वामिनी। ये हो गया ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। और इसके बाद इसमें और भी है, आप इनके कई नाटक हैं तो मेन लिख दे रहे हैं। स्कंद यहाँ, तो ये स्कंद गुप्त हो गया। और उसके बाद है आपका चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त। और लास्ट में आप लिख लीजिएगा अजात शत्रु। तो ये हो गया अजात शत्रु। अब इसके बाद हम लोग 26, 27, 28 छोड़ते हैं। फिर इसके बाद आपका है 29 नंबर का है, 29 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 29 नंबर में आपका ये हो जाएगा, विषय एवं शैली की दृष्टि से निबंध के भेद। 4 भेद होते हैं, तो आप लिख लीजिएगा पहला भेद विचारात्मक, विचारात्मक। दूसरा निबंध का भेद हो जाएगा आपका जो है भावात्मक, दूसरा भेद हो गया भावात्मक, ये हो गया। तीसरा हो जाएगा आपका वर्णनात्मक, तीसरा हो जाएगा वर्णनात्मक। फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा लास्ट वाला विवरणात्मक, आड़ा है ये, विवरणात्मक। इस तरह से आपकी ये एक भेद हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 नंबर का हो गया। अब इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। तो 30 नंबर में हम आपका है किस युग के निबंधकार हैं। तो बस ऐसे लिख लीजिएगा, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग। इसके बाद आपका आता है भारतेंदु युग नाम कैसे पड़ा। तो बस इसके उत्तर में लिख दीजिएगा भारतेंदु के नाम पर इसका नाम भारतेंदु युग पड़ा। फिर द्विवेदी युग का कैसे नाम पड़ा,
ये 32 नंबर का है, तो लिख दीजिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी के नाम पर इसका नाम ये पड़ा। अब इसके बाद आपका है नाटक के कितने तत्व, तो आप छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ। तो हिंदी में रेखा चित्र का सूत्रपात कब हुआ था? 1929 से 1929 ईस्वी से हुआ था। ईस्वी लगा दीजिएगा। और पहला रेखा चित्र लिखा किसने था इसमें, ये भी आप बता दे रहे हैं हम आपको, पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा आप ऐसे लिख लीजिएगा, पदम सिंह शर्मा। और पहला इनका जो रेखा चित्र था पद्म प्रबंध। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये पद्म प्रबंध, ये इनका पहला रेखा चित्र था और साथ ही हिंदी का भी ये पहला रेखा चित्र माना जाता है। इसके पहले किसी ने रेखा चित्र नहीं लिखा था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के 2 लेखकों की जीवनी लेखकों के नाम। तो आप ये देख लीजिए इनके 2 जीवनी लेखकों के नाम क्या हैं। एक तो हो गया आपका राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास, इन्होंने जो जीवनी लिखा है इसी नाम से लिखा है, भारतेंदु की जीवनी। भारतेंदु की जीवनी, ये यानी एक तरह से रचना का नाम है राधा कृष्ण दास जी के, भारतेंदु की जीवनी। और दूसरे लेखक जो थे, दूसरे लेखक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। दूसरे लेखक थे कार्तिक प्रसाद खत्री। और इनकी जो जीवनी थी इन्होंने लिखा था इस नाम से, मीरा की जीवनी। ये हो गया आपका मीरा की जीवनी। अब इसके बाद आपका है कि 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो 36 नंबर के क्वेश्चन में है द्विवेदी युग के 2 जीवनियों के नाम लिखिए। तो जीवनी का नाम लिखते हुए यहाँ है एक एक लेखक का नाम। तो हम देख लेते हैं। एक तो हो गए रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा हो गए। इनकी जीवनी का नाम क्या है? इनकी जीवनी का नाम है महात्मा गांधी। हो गया महात्मा, फिर यहाँ आप लिख लीजिएगा गांधी। ये इनकी जीवनी का नाम है। ये लेखक हो गए रामचंद्र वर्मा और महात्मा गांधी इनकी जीवनी का नाम हो गया। फिर इसके बाद है आपका दूसरे लेखक हैं संपूर्णानंद। 2 जीवनी लेखक का नाम कहा है, तो ये हो गया आपका नाम संपूर्णानंद। इन्होंने जीवनी कौन सी लिखा है? तो आप जान लीजिएगा सम्राट अशोक। इन्होंने जो जीवनी लिखा था सम्राट अशोक नाम से लिखा था। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन है कि इन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों, अब यहाँ आत्मकथा लेखकों का नाम लिखना है। तो 2 आत्मकथा लेखकों का नाम और एक कृति। तो पहले आत्मकथा लेखक आप लिख दीजिएगा बनारसी, बनारसी दास जैन। तो बनारसी दास जैन, इनकी आत्मकथा का नाम था अर्धकथा। ये हो गया अर्ध, ये हो गया कथा।
अर्ध, ये द नीचे ऐसे आप ध लगा दीजिएगा, ऊपर रेफ वाला र। और ये एक लेखक हो गए। और इसके बाद आपका जो है उग्र जी हैं। उग्र, इसका मतलब हुआ इनका नाम है बेचन शर्मा उग्र। तो बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है अपनी खबर। इस नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है, अपनी खबर। ये आपका हो गया अपनी खबर। अब इसके बाद है आपका 4 गद्य विधाओं का नाम। तो 4 गद्य विधाओं के नाम आप लिख लीजिएगा। पहला हो गया आपका निबंध, ये आप लिख भी लेंगे। दूसरा हो गया नाटक, आप ये दूसरी विधा नाटक हो गई। और तीसरी विधा आप लिख लीजिएगा कहानी। कहानी लिख लीजिएगा। और लास्ट वाली विधा आप लिख लीजिएगा उपन्यास। इस तरह से आपका 4 विधा हो गई। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है पदम सिंह शर्मा किस युग के लेखक हैं? तो पदम सिंह शर्मा जो है ये आप लिख दीजिएगा द्विवेदी युग के लेखक हैं। हम इसको अभी कई बार पढ़ भी चुके हैं। तो पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं अगला, हिंदी साहित्य में 2 विचारात्मक निबंधकारों के नाम। तो 40 नंबर में आप लिख दीजिएगा, एक नाम लिख दीजिएगा श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। और 41 नंबर को मैं बता रहा हूँ, दूसरा नाम लिख दीजिएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। तो ये भा है आपका भावे। ये 2 नाम हो गया आपका, यहाँ से इनको आप लिख सकते हैं। 40 नंबर में है। अब आप देख लीजिए 41 नंबर का क्वेश्चन, शिकार साहित्य के प्रसिद्ध लेखक। तो आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा श्री राम शर्मा। तो ये हो गया आपका श्री राम शर्मा। अब इसके बाद अगला है प्रश्न आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर के प्रश्न में आपका हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली 2 संस्थाएं तो आप लिख सकते हैं। एक ब्रह्म समाज था, एक हो गया ब्रह्म समाज। और दूसरी जो संस्था थी, ब्रह्म समाज को किसने चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और उसके बाद दूसरी संस्था थी आर्य समाज। दूसरी संस्था थी आर्य समाज। आर्य समाज को किसने चलाया था? तो आर्य समाज को चलाया था दयानंद। तो दयानंद ने, ऐसे लिख लीजिएगा दयानंद। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न आ गया 43 नंबर, यानी 42 तक हम लोग देख लिए ब्रह्म समाज आर्य समाज। और इसको हम लोग 43 नंबर तक देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 43 नंबर में है गद्य किसे कहते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, छंद। ये हो गया छंद। फिर ताल,
फिर कामा लगा दीजिएगा ऐसे, छंद ताल लय, छंद ताल लय से, छंद ताल लय से वा, फिर कामा लगा दीजिएगा, तुकबंदी, तुकबंदी, ये बा है यहाँ पर, तुकबंदी से मुक्त रचना, से मुक्त रचना, से मुक्त रचना को हम गद्य कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ, तो आपका ये है 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच, 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, ये तालव्य सा है तो शताब्दी, शताब्दी इसके बीच में हुआ था। अब अगला प्रश्न हम आपको आगे बताएंगे बाद में, अभी 46 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए राजस्थानी एवं ब्रज भाषा। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं, एक तो राजस्थानी और दूसरा था ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा। इन दो रूपों में मिलते हैं, राजस्थानी और ब्रज भाषा। और ध्यान दीजिएगा राजस्थानी और ब्रज भाषा को ही मिला करके डिंगल कहा जाता था। राजस्थानी और ब्रज भाषा को मिलाकर पिंगल कहा जाता था। तो राजस्थानी यानी अपभ्रंश यहाँ पे अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, एक तो हो गया आपका राजस्थानी भाषा और इसके साथ मिल जाता था अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश धन राजस्थानी, अपभ्रंश धन राजस्थानी। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं अपभ्रंश धन राजस्थानी तो मिलाकर ये बन जाती थी भाषा डिंगल। और अगर हम अपभ्रंश धन ब्रज मिला देते, ब्रज भाषा, तो ये मिलाकर बन जाता था भाई पिंगल। इसकी चर्चा हम लोग आगे कर सकते हैं, चूँकि बता दिए हैं तो शायद ना करें। अपभ्रंश ये छोटा आ है आपका, ये पा है, ये भा में नीचे रा लगा है, ये तालव्य सा है। अपभ्रंश धन राजस्थानी डिंगल। और ये तो कभी कभी पूछ लेता है आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो डिंगल और पिंगल। आदिकालीन भाषाएं जो हमारी थी वो डिंगल और पिंगल थी। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग ये जान लिए इसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ। तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात यहाँ हम लोग देख लेते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है। 1400 विक्रम संवत के पास, आप इसको लिख सकते हैं 1400 विक्रम संवत के पास माना जाता है। ये 1400 हो गया विक्रम संवत। ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों का नाम लिखिए। तो पहला लेखक आपके हो जाएंगे विट्ठल नाथ, ये हो गया बा, फिर आधा टा,
फिर ठ ल विठल नाथ, ये हो गया नाथ। इन्होंने लिखा क्या था, तो लिख लीजिएगा श्रृंगार मंडन, श्रृंगार मंडन इन्होंने लिखा था। और दूसरे लेखक का नाम ब्रजभाषा की, ये 1 नंबर के लेखक हो गए। और दूसरे नंबर के लेखक जो हैं वो हैं नाभादास, नाभादास। नाभादास ने क्या लिखा था, अष्टायाम, अष्टायाम, ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं खड़ी बोली के प्रथम गद्य लेखक और प्रथम रचना का नाम। तो जो खड़ी बोली के गद्य, इसको 49 नंबर का हम छोड़ दे रहे हैं, हम लोग 50 नंबर देखते हैं। इस गद्य के प्रथम लेखक व उनकी प्रथम रचना। तो खड़ी बोली का प्रथम गद्य लेखक कवि गंग माने जाते हैं, कवि गंग। और ये गा और गा है दोनों, तो कवि गंग हो गए। और गंग कवि की रचना का नाम क्या था, गंग कवि का जो रचना थी, ये इनकी रचना का नाम था चंद छंद, चंद छंद वर्णन, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, माही माँ, चंद छंद वर्णन की महिमा। अब इसके बाद आपका है खड़ी बोली के 4 नायकों के नाम। तो खड़ी बोली के 4 नायक ये कौन थे, तो ये 4 नायकों के नाम है। पहला नाम है आपका लल्लू लाल, पहला नाम हो गया आपका ये लल्लू लाल। और तो पहला नाम हमने लिख दिया था, ये है लल्लू लाल। और दूसरा नाम है सदल मिश्र, दूसरा नाम ये हो गया। तीसरा नाम है इंसा अल्लाह खां, इंसा ये तालब सा है, इंसा अल्लाह खां। और ये अगला नाम है सदा सुख लाल, सदा सुख लाल। तो 51 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, सदा सुख लाल। अब इसके बाद आपको अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 52 नंबर का आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। अब आता है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। तो एक तो इन्होंने बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद किया था, यानी पहला पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बाइबिल, बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद, बाइबिल का खड़ी बोली में अनुवाद।
और दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि अपने धर्म का हिंदी में प्रचार। दूसरे पॉइंट में रहेगा अपने धर्म का हिंदी में प्रचार। ये 2 काम इन लोगों ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? 55 नंबर का प्रश्न है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये हो गए आपके सितारे हिंद। यहाँ आप जोड़ लीजिएगा, पूरा नाम इनका है राजा शिव प्रसाद। और इसके बाद ये आपका 1 नंबर हो गया। और दूसरा जो राजा थे वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह, तो यही 2 नाम थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 56 को आप छोड़ दीजिए, फिर 57 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 57 नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपका भारतेंदु की कालावधि, तो इनकी कालावधि थी 1868 से 1900 ईस्वी। अब इसके बाद अगला है भारतेंदु के 2 गद्य लेखक व उनकी रचनाओं का नाम। एक तो आप लिख लीजिएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, ये भा है। और इनकी जो रचना का नाम था बालकृष्ण भट्ट के, एक तो था कालीराज की सभा। कालीराज की सभा। अब इसके बाद हम लोग दूसरे लेखक लिख देते हैं। तो यहाँ दूसरा लेखक थे, ये पहले हो गए। पर दूसरे थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो थे, इनकी रचना का नाम है काली कौतुक रूपक, या छोटी रचना लिख लीजिए काली प्रभाव। एक यहाँ 2 शब्द में लिखिएगा काली प्रभाव। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा। अगला 59 नंबर है आपका। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं का नाम। तो भारतेंदु युग की जो प्रमुख पत्रिका थी कवि वचन सुधा। ये है आपका पहली पत्रिका कवि वचन सुधा, जिसको भारतेंदु जी स्वयं निकालते थे। और इसके बाद है दूसरी पत्रिका का नाम आप लिख सकते हैं। वैसे भारतेंदु ही 3 पत्रिका निकाले थे, एक बाला बोधिनी भी इन्होंने ही निकाला था। दूसरी आप लिख दीजिएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, ये भारतेंदु युग की पत्रिका हो गई 2। हालांकि ब्राह्मण भी इसी युग का पत्रिका थी, जिसको प्रताप नारायण ब्राह्मण हाँ पहले रहेगा। तो ब्राह्मण पत्रिका जो थी, इसको भी हम उसी में रख सकते हैं जिसे
प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम लिखते हुए, तो चंद्रकांता उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री ने लिखा था। और किस युग में, तो आप लिख सकते हैं भारतेंदु युग हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिका, तो हमने अभी बताया भी। एक तो हो गया कवि वचन सुधा ही था, ध्यान दीजिएगा, ये कवि वचन सुधा। और इसमें पूछा है संपादन काल, मैं आपको 63 नंबर का बता रहा हूँ। तो ये एक हो गया आपका कवि वचन सुधा, और जो इन्होंने दूसरी पत्रिका निकाला था वो थी बाला बोधिनी, बाला बोधिनी। और तीसरी पत्रिका जो थी हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है आपका कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन काल, तो आप लिख सकते हैं 1868 ईस्वी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 66 नंबर का। जो हम प्रश्न छोड़ दे रहे हैं इसको हम नोट्स बनाकर बाद में बच्चों डाल देंगे वीडियो, आप उसमें चिंता मत करिएगा। भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए, तो आप एक वाक्य में लिख सकते हैं, एक दोहा है इन्हीं का कि निज भाषा उन्नति अहाई, ऐसे रहेगा अहाई छोटा आ, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल। और आगे इनका पूरा भी दोहा है, अगली लाइन है बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे न हुए का शोर, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे न हिय का सोल, सादा सा रहेगा, सोल में वैसे होता वो सा है, लेकिन यहाँ आप सादे सा लिखिएगा। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के द्वारा, यानी 67 नंबर का हो गया क्वेश्चन ये। तो हम लोग 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग का समय तो हो जाएगा 1900 से 1922, 1900 से 1922 आप कर दीजिए। फिर इसके बाद है अगला आपका 69 नंबर का क्वेश्चन है। 69 नंबर में है 3 प्रमुख गद्य लेखक, तो एक तो आपका ये हो गया गुलेरी जी, ये है आपका 69 नंबर का क्वेश्चन, 68 नंबर का है, तो ये है आपका 68 नंबर का क्वेश्चन।
68 नंबर का क्वेश्चन जो ये है, द्विवेदी युग के 3 प्रमुख गद्य लेखक। तो पहले लेखक हो गए गुलेरी जी, ये हो गए गुलेरी जी। इन्होंने लिखा है कछुआ धर्म। और इसके बाद दूसरे नंबर के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने जो लिखा है मजदूरी और प्रेम। ये दा है, दा में बड़ा ऊ मजदूरी है, तो मजदूरी और प्रेम। तीसरा स्वयं शुक्ल जी, ये भी आते द्विवेदी युग में ही है। इन्होंने लिखा था कविता क्या है, ये निबंध का इनके नाम था कविता क्या है। और एक आध लेखक आप लिख सकते हैं श्याम सुंदर दास, ये हो गए श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या लिखा था, तो लिख दीजिएगा गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने लिखा था। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी गद्य को आचार्य महावीर प्रसाद की सबसे बड़ी देन क्या है। तो हिंदी गद्य का जो प्रचार का सबसे बड़ी देन इनका था द्विवेदी जी का, कि एक तो इनके युग में सरस्वती पत्रिका छपी थी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, ये बड़ी देन थी और बहुत बड़ी घटना थी। दूसरा, आप 1, 2, 3 पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे। दूसरा जो इनका बड़ी देन था, परिमार्जित भाषा, यानी खड़ी बोली जो थी, खड़ी बोली को परिमार्जित किया। परिमार्जित, यहाँ पापा में 1 मिनट, ये आपका है परिमार्जित, ऐसे परिमार्जित, खड़ी बोली को परिमार्जित किया। और हम तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, तीसरे में आप लिख दीजिएगा प्रेमचंद और श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी हो गए, ये शुक्ल जी जैसे लेखक इसी युग की देन है, तो ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है 68 नंबर हो गया, 69 नंबर हो गया। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो छूट रहा है बच्चों उसको नोट्स हम बना देंगे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम तो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। फिर अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, द्विवेदी युग के 2 प्रतिनिधि कहानीकार। तो प्रसाद आप लिख सकते हैं, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद लिख लीजिएगा। और खुद प्रेमचंद जी हो गए, प्रेमचंद जी।
फिर इसके बाद आपका है गुलेरी, इसका मतलब हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उसके बाद गहमरी, गहमरी यानी इनका नाम गोपाल दास गहमरी है। और फिर इसके बाद कौशिक यानी विश्वंभर नाथ कौशिक, विश्वंभर नाथ कौशिक, ये हो गए ऐसे। तो ये आपके कहानीकार हो गए। और इसके बाद द्विवेदी युग की आपका 4 जो है पत्रिकाओं के नाम लिखना है। तो ये 4 पत्रिकाएं जो थी, पहला लिख लीजिएगा आप ऐसे इंदु, दूसरा लिखिएगा माधुरी, इंदु हो गया, माधुरी हो गया। तीसरे में मर्यादा, मर्यादा और जागरण, सुधा, हंस। ये इतनी पत्रिकाएं आपके इनके युग में लिखी गई थी। अब इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, नागरिक परिचाणी की सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये संवत 1950 ईस्वी में, 1950 ये आपका संवत है। एक तो इसमें किया था श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास लिख देते हैं, दास भी। और दूसरा थे राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र जी हो गए। और जो तीसरे थे ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठाकुर शिव कुमार सिंह। इतने लेखकों ने इसमें, ये 3 लेखकों ने बहुत बड़ा योगदान किया था। और सबसे बड़ी चीज़ है, श्याम सुंदर उस समय क्लास 9th में पढ़ रहे थे, आप ही की क्लास में, जब इन्होंने स्थापना किया। अब इसके बाद हम लोगों का आता है अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकार। तो प्रेमचंद, प्रसाद और चतुरसेन। प्रेमचंद हो गए, प्रसाद का मतलब जानते हैं जयशंकर प्रसाद। और उसके बाद चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री ये उपन्यासकार थे ये सभी लोग। हालांकि उग्र जी भी थे और कौशिक जी भी थे। कौशिक का मतलब हमने अभी लिखा था, विश्वंभर नाथ कौशिक। फिर इसके बाद है द्विवेदी युग के 3 आलोचकों के नाम लिखना है। तो ये है आपका द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचक। तो एक खुद महावीर जी हो गए, महावीर का मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। फिर दूसरे हो गए मिश्र बंधु, ये लेखक का नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये 3 भाई थे और तीनों का नाम था श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम गणेश सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम गणेश सुखदेव। खैर, और यहाँ 3 आलोचकों का नाम लिखना है। तो 2 हो गए, एक आप और लिख लीजिए, लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। तो इस तरह से ये 3 लेखक हो गए। अब इसके बाद अगला है आपका जो प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधों के विषय क्या था, छोड़ देते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार और प्रसार करने वाली 2 संस्था। ये है
एक तो हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, एक हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, और दूसरा हो गया ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। तीसरा आप लिख सकते हैं आर्य समाज, आर्य समाज। इस प्रकार से कई संस्थाओं ने योगदान किया था। यहाँ 2 संस्था पूछा है, 3 लिख दिए। और सबसे बड़ी बात है, इस फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान, एक जो मुग़ल शासक था टीपू सुल्तान, उसी के विजय के उपलक्ष्य में, जब अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त किया तब उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी गद्य के 3 नई विधाओं का नाम लिखना है। तो आप इसमें 3 नई विधाओं का नाम लिखना है, तो लिख दीजिएगा। पहला रिपोर्ताज, ये हो गया रिपोर्ताज। दूसरा यात्रा साहित्य, यात्रा साहित्य। और तीसरे में आप लिख दीजिएगा फीचर विधा, फीचर विधा। और भी लिख सकते हैं गद्य, काव्य। और भी अगर एक आध लिखना है तो लिख सकते हैं डायरी लेखन, डायरी लेखन। तो इस तरह से 4-5 विधाएं हो गई आपका। और इसके बाद है हिंदी गद्य काव्य के 2 लेखकों के नाम। तो ये आपका हो गया 2 लेखकों के नाम। तो ये 2 लेखक जो हैं हिंदी गद्य काव्य के, राय कृष्णदास वृंदावन लाल या राय कृष्णदास चतुरसेन शास्त्री। राय कृष्ण दास और फिर चतुरसेन शास्त्री। राम कुमार वर्मा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, राम कुमार वर्मा। प्रश्न केवल यही है कि गद्य काव्य लेखक होना चाहिए। वृंदावन लाल भी आप लिख सकते हैं, वृंदावन लाल वर्मा। अब इसके बाद आपका है लास्ट प्रश्न। बाकी जितना छूटा है हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी का नाम, तो आप लिख दीजिएगा इंदुमती, इंदुमती किशोरी लाल, इंदुमती किशोरी लाल। अगर वीडियो में कोई कमी है तो लास्ट में आप ज़रूर हमको बताइएगा कि हाँ वीडियो में क्या कमी हो रही है। धन्यवाद।